हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर कैरियर। दोस्तों, जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी ने भर्ती निकाली है हरियाणा पुलिस के 7200 से भी ज़्यादा पदों को भरने के लिए। जी हाँ, 7000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं उन सभी पदों के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है और इस भर्ती के नियम और शर्तें क्या हैं, फिजिकल के नियम क्या रहेंगे, मेडिकल के नियम क्या रहेंगे। तो इस भर्ती के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ध्यान से ये वीडियो पूरी देखें और साथ ही आपके जो अन्य फ्रेंड्स जो हरियाणा पुलिस ज्वाइन करने के इच्छुक हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप आज पहली बार आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे हम देते हैं सरकारी जॉब से जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। तो अभी आप सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020। हालांकि ये भर्ती कुछ दिन पहले आई थी, 30 दिसंबर को इसकी पब्लिकेशन हुई थी, लेकिन अभी भी आपके पास कम से कम 15 दिन है। अगर आप हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। हम अभी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा। सो डेट ऑफ पब्लिकेशन 30 दिसंबर 2020 को ये पब्लिश हुई है, मतलब ये भर्ती निकली थी और एप्लीकेशन इसकी शुरू हुई है 11 जनवरी से। आज आप देख सकते हैं तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, 10-12 दिन, लेकिन अभी भी आप एग्ज़ाम भर सकते हैं क्योंकि लास्ट डेट है जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं और जो क्लोजिंग डेट है डिपॉजिट ऑफ फ़ी की वो 13 फरवरी है। मतलब 10 फरवरी तक अगर आपने फॉर्म भर दिया है उसके बाद आप अपनी फ़ीस 13 फरवरी तक भी भरवा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपने लेट बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए ऊपर सबसे पहली लाइन में लिखा है 7298 पोस्ट हैं। 7298 पोस्ट हैं दोस्तों। ये पोस्ट बहुत होती हैं। पढ़ने वाले बच्चे अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन निसंदेह इसमें हो जाना चाहिए और ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती कभी कभी ही आती है। ऐसा कभी 4 या 5 साल में एक बार होता है कि इतनी बड़ी भर्ती आएगी। इसके बाद जो भर्ती आएंगी शायद बहुत थोड़ी थोड़ी होंगी और उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। 7298 पोस्ट में कंपटीशन काफ़ी कम होगा और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आगे। नीचे इन्होंने जो है लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप इस भर्ती के बारे में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी आप वो लिंक पे क्लिक करके इस भर्ती के बारे में जान सकते हैं। अब आप आगे देखिए, इन्होंने जो नीचे मैंने लाइन में लिखा हुआ है ये आप यही, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस, मतलब एडवांस में अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि सभी डिटेल्स आपने फिल करी हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, एक पासवर्ड जनरेट होगा, आपको उसका प्रिंट आउट लेना है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको रखना है। साथ ही जब आप फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होंगे एक ई चालान फॉर्म निकलेगा, मतलब ऑनलाइन आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी फीस बैंक में जाके भर सकते हैं। आप को उसका प्रिंट आउट लेना, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। आगे एफ नंबर जो है उसमें लिखा हुआ है हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो अपलोड आप डॉक्यूमेंट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको बाद में भी लेके आने हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आपका मान लो एग्जाम पास हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, तो बाद में वो आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बुलाते हैं, जिसको डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बोलते हैं या डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। लास्ट लाइन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, क्या लिखा है, नो डॉक्यूमेंट विच हैज नॉट बीन अपलोडेड शैल बी एंटरटेन। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड नहीं किया है बाद में मान्य नहीं होगा। कई बार होता है कि आप डॉक्यूमेंट अलग अपलोड कर देते हैं और आप दिखाने के टाइम पे कुछ और लेके जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा। और लास्ट में लिखा हुआ है कि कोई रिक्वेस्ट, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए बाद में कोई रिक्वेस्ट डालेंगे वो भी नहीं चलेगी। तो एक बार में आप जब अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे बड़े ध्यान से करना है और एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और इससे अगली मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं तो अगली वीडियो में आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइव इस वीडियो में भर के भी आपको दिखा दूंगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब आगे देखते हैं, हम इस भर्ती के नियम और शर्तें जान लेते हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं, कितनी है वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है
जो क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो कट ऑफ डेट उसकी एक दी हुई है, उस डेट तक होनी चाहिए आपके पास। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 12वीं पास मांगते हैं तो 10 फरवरी 2021 ये सामने लिखा है, 10 फरवरी 2021 तक आपकी वो 12वीं या 12th क्लास पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद का कोई भी सर्टिफिकेट उन्होंने साफ लिखा है कि इस कट ऑफ डेट के बाद कोई सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे कई बार जाति प्रमाण पत्र या कोई इस तरह का प्रमाण पत्र लगता है, अगर वो आप बनवाते हैं तो इस डेट से पहले आप उसको बनवा लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने जो लास्ट में लिखा है, लास्ट जो आई सेक्शन में लिखा है, इवन FIR इज लॉज, अगर कोई FIR आ रहा है आपके पास या कोई आपके पेंडिंग कोई केस चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द निपटा लीजिए 10 फरवरी 2021 से पहले, नहीं तो फिर वो भी आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आगे और कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर किए जाएंगे, इसीलिए आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इन्होंने 4th नंबर पॉइंट में लिखा है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी लिखी है उन्होंने SC, BC A, BC B, EWS, ESM, DESM या फिर DFF, ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरेंगे, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है इनकी नहीं ली जाएगी, और आपने अपने सर्टिफिकेट जो है वो तैयार रखने हैं। नंबर 5 में आपके सामने लिखा है कि SSSC के पास पूरा अधिकार है, वो प्रिंटेड कॉपी आपको एप्लीकेशन की लेके बुला सकते हैं। तो जब एप्लीकेशन भरें उसकी प्रिंटेड कॉपी जरूर ले लें। किसी भी इंटरनेट वाले के पास चले जाएं जो साइबर कैफ़े चलाते हैं, वो भी आपकी एप्लीकेशन भर देंगे। वो ये काम करते हैं, आपसे 50 या 100 रुपये में वो आपका फॉर्म भर देंगे। खुद भरना चाहते हैं तो खुद भी भर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगली वीडियो में आपको एक फॉर्म भर के दिखा दूंगा कि कैसे आप खुद से अपना भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं, 100 रुपये 50 रुपये आप अपने अगर बचाना चाहते हैं तो। अब आगे लिखा है कि अपने जो अपलोडेड आपके पास डॉक्यूमेंट है, फोटो कॉपी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो ये आपके पास ओरिजिनल में होने चाहिए अगर आप वहाँ पे इनको अपलोड करते हैं, क्योंकि HSSC आपको बाद में बुला सकता है चेक करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, अगले बार क्वालिफिकेशन बताएंगे ये। देखिए 3 तरह की कंप्लीट पोस्ट लिखनी है पुलिस डिपार्टमेंट में। सबसे पहले 5500 पोस्ट हैं जो आप सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मेल कांस्टेबल की है, मतलब ये लड़कों वाली भर्ती है, जनरल ड्यूटी की मेल कांस्टेबल। इसमें जनरल की पोस्ट है 1980, SC कोटे की पोस्ट है 990, BCA 770, BCB 440, EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें 550 पोस्ट हैं। ESM एक्स सर्विसमैन जनरल की 385 है, एक्स सर्विसमैन SC की 110 है। एक्स सर्विसमैन होता है कि मान लीजिए अगर आप पहले कोई जॉब कर चुके हैं, सरकारी जॉब कर चुके हैं। ESM BCA यानी एक्स सर्विसमैन जो BCA में है उनकी 110 है, और जो एक्स सर्विसमैन BCB में है उनकी 165 है। अब कैटेगरी नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पे 1100 पोस्ट हैं, ये लड़कियों के लिए हैं। 1100 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल की है जनरल ड्यूटी की। यहाँ पे अगेन आप नीचे पढ़ सकते हैं, जनरल की 346 है, SC की 198, BCA की 154 और BCB की 88, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप हैं तो 110 पोस्ट आपकी हैं। उसके बाद वो एक्स सर्विसमैन की आ गई। कैटेगरी नंबर 3 देख लेते हैं, यहाँ पे 698 पोस्ट है फीमेल कांस्टेबल की है, ये ध्यान रखिए। जनरल की 252 है, SC की 125, BCA की 97 और BCB की 56, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 70 है, और आगे जो आ रही हैं वो एक्स सर्विसमैन की आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी जांच कर लेते हैं कि क्या मांगा है इन्होंने, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी 1, 2 एंड 3, तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो देखिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे पहले लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2, 10+2 आपकी होनी चाहिए, और वो किसी रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से हो, इंस्टीट्यूशन से हो, सभी कैटेगरी से। अगर ओपन से हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है ओपन से भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, कईयों की हरियाणा ओपन से बिल्कुल चलेगी, ठीक है ना, तो डिग्री सही होनी चाहिए। अब सेकंड में एक और शर्त है इनकी कि आपकी जो मैट्रिक है 10वीं, उसमें हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास पक्का होना ही चाहिए। आगे चलिए इसकी और चीजें देख लेते हैं। अब ये फिजिकल टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। फिजिकल टेस्ट के लिए आपकी हाइट और चेस्ट मांगी गई है, तो यहाँ पे मेल में देख लेते हैं, यानी लड़कों की 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी की है। लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी में अगर आप आते हैं, कोटा है आपके पास, कोटे में हैं आप, तो 168 सेंटीमीटर आपकी चल जाएगी। तो जनरल की 170 और बाकी कैट जो रिजर्व है उनकी 168। ऐसे ही चेस्ट में
83 सेंटीमीटर जो होगी वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और 87 सेंटीमीटर वो फुला के होनी चाहिए, कम से कम 4 सेंटीमीटर फुला के आपकी बननी चाहिए। ऐसे ही अगर आपके पास कोटा है तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर वो फुला के आपकी होनी चाहिए। तो फीमेल की जो है, फीमेल का सिर्फ हाइट का क्राइटेरिया होता है, जैसा कि आपको पता होगा फीमेल में 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, या अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 56 सेंटीमीटर चल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, उसका नंबर कोई नहीं मिलेगा। एज देख लेते हैं, 18 से 25 साल की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज है आपकी, ये कब तक होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 1 दिसंबर 2020 तक पूरी हो जानी चाहिए। 18 से 25 मतलब 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेट आपको दे रखी है 1 दिसंबर 2020। अब यहाँ पे 3 बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, अगले पॉइंट में लिखा है, ठीक है ना, तो बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1/12/2020 तक आपकी जो है जो आयु लिखी है वो पंजाब पुलिस रूल के तहत, जो 1934 रूल है उसके तहत होनी चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट एक और लिखा है, अगर आप शेड्यूल कास्ट में हैं, बैकवर्ड क्लास में है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल आपको उसमें कंसेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे 18 से 25 है तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा जो है कंसेशन मिल जाएगा अगर आप इस रिजर्व कोटे से हैं, जो यहाँ पे सामने दर्शाया हुआ है। पे स्केल लिखा हुआ है लास्ट में। पे स्केल आपका शुरू होता है 21,700 से 69,100 तक, लेवल 3 सेल 1। तो ये 21,700 का आपका स्केल होगा जिसमें आपके भत्ते जुड़ जाएंगे, तो लगभग आपकी सैलरी जो है 25 से 30 हज़ार के बीच में बननी चाहिए। फीस की डिटेल्स देख लेते हैं, यहाँ पे फीस की डिटेल्स लिखी हुई है आगे। तो कैटेगरी नंबर 1 2 3 मतलब जितनी भी टोटल है उनका सबका जनरल अगर आप हैं हरियाणा से तो आपके 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। अगर आप मेल हैं मतलब लड़कों के 100 रुपये चार्जेस हैं और लड़कियों के लगेंगे 50 रुपये। लेकिन अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं या बीसी से या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो फिर आपके मेल के लगेंगे 2500 रुपये, लड़कों के 25 रुपये और लड़कियों के सिर्फ 13 रुपये। तो ये कंप्लीट आपके चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ऊपर लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। आगे लिखा देखिए, जो डिपेंडेंट है ईएसएम और डीएफएफ के। ईएसएम होता है एक्स सर्विसमैन, डीएफएफ होता है जो डिफेंस से रिटायर हुए हैं या फिर वो फ्रीडम फाइटर है, सॉरी जो फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं आगे वो, या तो उनकी फीस उनकी सेम ही रहेगी। मतलब जनरल से हैं तो जनरल के हिसाब से रहेगी और अगर रिजर्व कैटेगरी तो उनके हिसाब से रहेगी। दूसरी बात इन्होंने जो लिखी है, दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर एक बार आपने फीस पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी, ना ही एडजस्ट होगी और ना ही ट्रांसफर होगी। तो आगे लिखा है इन्होंने थर्ड पॉइंट में कि फी आपने नेट बैंकिंग से भी करवा सकते हैं, ई चालान बनवा सकते हैं या फिर बैंक की ब्रांच में जाएं। 3 बैंकों में फीस आप जमा करा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक। तो यहाँ की पेमेंट साइट पे भी करवा सकते हैं, बैंक में जाके भी करवा सकते हैं। नेट बैंकिंग या ई चालान ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से जो है वहां से वो पे कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि ये जो भर्ती अभी आई है 2021 में आई है, ये वही भर्ती है जो 6/2019 की एडवर्टाइजमेंट के इस टाइम पे आई थी 2019 में, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया था अभी थोड़े दिन पहले। तो अभी ये दोबारा भर्ती आई है। तो यहाँ पे इस पार्ट में बता रखा है कि अगर आपने वो पहले एग्ज़ाम फिल किया था तो आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा ये बार, लेकिन आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है। जो ई चालान आपका उस टाइम में कटा था, आपने फीस भर रखी है, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के दौरान अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको दोबारा फॉर्म तो भरना पड़ेगा लेकिन फीस भरने की जरूरत नहीं है, ये इस पार्ट में बता रखा है। नेक्स्ट पार्ट जो हम देख रहे हैं वहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। तो नॉलेज टेस्ट होगा आपका जिसकी 80% वेटेज होगी। मतलब अगर 100% कंप्लीट टेस्ट आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है भर्ती का, उसमें 80% वेटेज दी है नॉलेज टेस्ट को। मतलब आपका एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे ए पार्ट में लिखा है ऑल कैंडिडेट्स का एक टेस्ट होगा जो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। बी पार्ट में लिखा है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 0.80 मार्क्स आपको मिलेगा और टोटल 90 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा। विद ईच करेक्ट आंसर विल गेट 0.8 मार्क्स। 0.8 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर गलत है तो कोई उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सभी कैंडिडेट के लिए एग्जाम होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में एग्जाम होगा। हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं। इंग्लिश का जो पार्ट होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। ये यहाँ पे आपको इस स्लाइड में बता रखा है। आगे चलिए, आगे देखते हैं इन्होंने बता रखा है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। टेस्ट पेपर में देखिए साफ लिखा है जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एबिलिटी जो लगभग एक मैथ का पार्ट है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रिलेवेंट फील्ड।
तो फील्ड जो है ये सब चीज़ें आपके उस पेपर में आएंगी, जैसा कि HSSC के पेपर में आपको पता है ये सब चीज़ें आती ही हैं। आगे लिखा है कि 10 नंबर के आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आएगा। 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर का नहीं, 10 क्वेश्चन जो लगभग 8 नंबर के बनेंगे, तो 8 नंबर का कम से कम आपका कंप्यूटर भी आएगा। जल्दी ही हम आपके चैनल पर कंप्यूटर और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की जो है कोचिंग शुरू करने वाले हैं, तो हम आपको बताएंगे कि पुलिस भर्ती में कौन कौन किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और डेली इसको देखते रहें। करंट अफेयर्स और जीके की वीडियो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और नीचे सबसे लास्ट लाइन में लिखा कि लेवल जो होगा वो 10+10+2 के पास का जो लेवल होगा आपके क्वेश्चंस का, वो लेवल आपके पास आएगा। मतलब जो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये सब चीज़ों का लेवल 10+2 का आएगा। लास्ट है फिजिकल, नेक्स्ट है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल होगा आपका आपके नॉलेज टेस्ट के बाद, मतलब जो रिटन टेस्ट है उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे? जितनी वैकेंसी निकली है 9200 कुछ वैकेंसीज हैं, तो उनके 7 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे लगभग। तो आप 7000 कुछ वैकेंसी हैं और उनके 7 गुना को बुलाएंगे, तो लगभग 49,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है, अगली बार ये देखिए यहाँ पे। तो मेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर की दौड़ करनी है 12 मिनट में। जो फीमेल है लड़कियाँ, उनको 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में करनी है। एक्स सर्विसमैन जो है उनको 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी है। नीचे लिखा है RFID जो चिप लगाई गई थी पिछली बार, वो भी इस बार यूज़ की जाएगी। आगे लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल फिटनेस, ये आपकी है। अगर आप मेडिकल में जो नहीं पास होते हैं फिजिकल करने के बाद, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर आपका फिजिकल होगा तो ही आप अगले पार्ट में, अगले चरण में जाएंगे, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट में एडिशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है, 10% वेटेज इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया 100 में से 90 का तो पेपर आ जाएगा आपका, और आगे 10% जो है वो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आएगी। 10% एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए में लिखा है कि फिजिकल टेस्ट आपका हो जाना चाहिए, और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको बुलाएंगे, और अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपको नहीं बुलाएंगे। बी पार्ट में लिखा है कांस्टेबल के लिए एजुकेशन के 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसा कि आपने देखा होगा कि 12वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको 4 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने MA भी कर रखी है तो 3 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, राइट। तो 7 मार्क्स आपकी एजुकेशन के दिए गए हैं। नंबर सी, इसमें NCC सर्टिफिकेट मांगा है, 3 मार्क्स उसको आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है 1 मार्क्स मिलेगा, B है 2, C है तो 3। तो ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है। और कट ऑफ डेट जो मैंने आपको पहले बताई थी 10 फरवरी की तक, ये आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी मान्य होंगी। नेक्स्ट में देखिए आपको 5 मार्क्स और मिल जाएंगे अगर आपके घर में से कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है। कौन नहीं है? फादर नहीं है, मदर नहीं है, आपका भाई बहन नहीं है, या आपका लड़का नहीं है, तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। ये वही पुराने वाला पॉइंट है। और लास्ट में जो है, अगर आप एक विडो हैं, विधवा हैं, या फिर आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है आपके 42 साल की एज होने से पहले, तो आपको ये 5 पॉइंट मिल जाएंगे। आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है आपके 15 साल पूरे होने से पहले, तो आपको ये बेनिफिट 5 मार्क्स का जो है इसमें मिल जाएगा। तो ये पहले भी होते थे, ये अब भी हैं, इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट में देखते हैं 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आप विमुक्त जाति या टपरीवास जाति से हैं और ऐसी नोमैडिक ट्राइब से हैं जो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास नहीं है, तो ये 5 मार्क्स उसके भी दिए जा रहे हैं। और लास्ट में 8 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस के भी दिए जा रहे हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, उसके हिसाब से 16 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में इसमें लिखा है कि 10 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी हाल में आपको नहीं दिए जाएंगे, तो 10 मार्क्स तक आप एडिशनल जो है ले सकते हैं। अब ये नेक्स्ट में एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया गया है और साफ लिखा हुआ है कि देखिए 27 मार्च से 28 मार्च तक ये पेपर हो सकता है। लिखा है ऊपर, या तो ऑनलाइन होगा या फिर OMR बेस यानी रिटर्न वाला भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो अभी ये तो नहीं बताया कि कौन सा होगा, लेकिन इन्होंने साफ लिखा है 27 से 28 तक हो सकता है। आगे ये भी लिखा है कि डेट्स चेंज भी हो सकती हैं, तो ये पक्की नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए दोस्तों। अगर 27 मार्च या 28 मार्च का होता है तो पूरे लगभग 2 महीने आपके पास हैं और बहुत होते हैं तैयारी के लिए। चैनल से जुड़ जाइए, हर रोज वीडियो देखिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ये लास्ट स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट में आपको बताया कि सर्टिफिकेट कहाँ से लेने हैं। तो सर्टिफिकेट आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी से मिलेंगे। ज़्यादातर सर्टिफिकेट आपको पता ही है आपकी तहसील से बनते हैं, और ज़्यादातर जो तहसीलदार के द्वारा जो है वो अटेस्टेड होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब ये लास्ट स्लाइड में आपके लिए लेके आऊँ। लास्ट स्लाइड में आपके सामने है डॉक्यूमेंट्स, आपके पास क्या क्या चाहिए नोट कर लीजिए गाइज। सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आ गई आपकी 10वीं और 12वीं, वो आपके पास होने चाहिए। और मैट्रिकुलेशन 10वीं का सर्टिफिकेट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स क्लियर शो करनी चाहिए। नंबर 2, स्कैन कॉपी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। SC, BC A, BC B इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, X
सर्विसमैन या फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो ये चीज़ें अपने, या फिर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए पहले से। नंबर 3 पे है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स। सोशियो इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया थे विधवा के या आपके फादर नहीं है, तो वो भी आपके पास अटेस्टेड होने चाहिए तहसीलदार या एसडीएम जो भी आपके एरिया में है उनसे। नंबर 4 पे है स्कैन फोटो। स्कैन फोटो होनी चाहिए ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, 5th में बता रखा है। और 6th में है स्कैन कॉपी ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट, हायर क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस वगैरह के, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कैसे भरना है, स्टेप टू स्टेप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है इस पेपर में आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आपको उनकी तैयारी करनी है और एग्जाम कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आपके पास आ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी देने के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो में इन सब की चीज़ें लेके आऊँगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं हमारी तहसील में है, नायब तहसीलदार तक के लेवल की वैकेंसीज निकली हुई हैं एचएसएससी में। तो वो मैं आपके लिए बहुत जल्द एक जो है नोटिफिकेशन लेके आने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊँगा। साथ ही एयरफोर्स में अभी नई वैकेंसीज निकली हैं, उनकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट की या बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, आईबीपीएस बैंक पीओ या एसबीआई पीओ क्लर्क के, आरआरबी के एग्जाम देते हैं, या फिर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि आने वाली वीडियो में इन सबसे रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा। हम हर रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स की और डेली करंट अफेयर्स की, जो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और सरकारी नौकरी की किसी से भी रिलेटेड आपको कोई अपडेट चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।